तो उसका मकसद कहीं ना कहीं ये साफ होगा कि उसे भी एक आशंका लग रही है कि विश्व युद्ध जी की ओर दुनिया बढ़ रही है। बिल्कुल। आज आप मेरे साथ बने रहें, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां रूस ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। यूक्रेनी हमलों के बीच रूस ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी। वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर दुनिया है, ये आंद्रेई कैलिन ने कहा। और ब्रिटेन में रूसी राजदूत आंद्रेई केलिन की चेतावनी सामने आई है। एयरबेसों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के लिए ब्रिटेन दोषी है, ये कहा आंद्रेई केलिन ने। एयरबेस पर हमलों के दोषियों को सजा मिलकर रहेगी और रूस के उच्च तकनीक और जियो स्पेस डेटा के बिना हमला संभव नहीं है। और ट्रंप ने हमलों में शामिल होने से खंडन किया, लेकिन ब्रिटेन ने नहीं किया है, रूस ने ये दावा किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अजय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से लगातार अगर अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर बात करें, यहाँ पर पुतिन ने अमेरिका की मध्यस्थता को भी दरकिनार किया, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन के शामिल होने की खबर सामने आ रही है कि ब्रिटेन जो है वो भी हमलों में शामिल है, जो हमले लगातार रूस में किए जा रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन सीधे तौर पर यूक्रेन का साथ दे रहा है। देखिए, यही मैं आपको बता रहा था कि दरअसल जो ब्रिटेन में राजदूत हैं इंद्रोई, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन जो है वो जब रूस पे हमले हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रोन हमलों में जो है वो ब्रिटेन ने यूक्रेन का साथ दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो अंदेशा लग रहा है वो रूस को लग रहा है कि ब्रिटेन जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन का साथ दे रहा था। इसी वजह से इंद्रोई ने जो है वो ये कहा है, ये चेतावनी दी गई है कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है। और रूस यूक्रेन का युद्ध अगर थमा नहीं तो यकीनन इसी से जो है आगे चिंगारी पनपेगी और कहीं ना कहीं और बाकी देश जो है वो शामिल होते जाएंगे। क्योंकि यूक्रेन को आप देखें तो नाटो कंट्रीज का सहयोग जो है वो पहले से मिल रहा था, मगर अब ब्रिटेन अगर ड्रोन अटैक के लिए जो है वो शामिल था, इस चीज को लेकर अगर चीजें स्पष्ट होती हैं तो यकीनन रूस जो है वो ब्रिटेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर हमला कर सकता है। तो जब दूसरी कंट्रीज जो है वो शामिल होती जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की ओर जो है वो दुनिया आगे बढ़ने लगेगी। और खासतौर पर सबसे बड़ा खतरा जो है वो तमाम जो बड़े देश हैं उनके पास परमाणु हथियार हैं, और परमाणु हथियार का इस्तेमाल अगर इस युद्ध में होता है तो फिर अंदेशा लगाया जा सकता है कि क्या तबाही जो है ये हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, जहां बाल्टिक सी में रूस के युद्ध की तैयारी जो है वो देखने को मिली है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, सरकॉन मिसाइल को दागा है, 1500 किलोमीटर दूर टारगेट पर सरकॉन से हमला किया। और बाल्टिक सी में रूस के 20 वॉरशिप मौजूद हैं और नाटो देशों के नज़दीक रूस की ये तैयारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। रूस जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रहा है और रूस जो है वो अपना हमले जो है वो कम करता नजर नहीं आ रहा। लगातार रूस के द्वारा हमले यूक्रेन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और यूक्रेन पर चारों तरफ से हमले करने का प्रयास रूस के द्वारा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आज मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे आप भी कि तमाम देशों की जो भागीदारी है वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात रूस को लेकर की जाए, रूस के जो तेवर हैं वो नरम होते नजर नहीं आ रहे। रूस लगातार अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज करता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से रूस जो है अब अपनी सुपरसोनिक मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल कर रहा है और बाल्टिक में सी में जो है युद्ध अभ्यास जो शुरू किया है, वो अपने आप में बताता है कि रूस जो है वो अपनी तैयारी को और ज्यादा जो है वो बेहतर तरीके से मजबूत कर रहा है। और रूस का मकसद कहीं ना कहीं इस तैयारी से एक संदेश देना होगा कि वो अब विश्व युद्ध के लिए भी तैयार है। खासतौर पे ये जो युद्ध अभ्यास चल रहा है वो युद्ध अभ्यास चल रहा है ऐसे इलाके में जहां नाटो कंट्रीज जो हैं वो बेहद नजदीक हैं। तो कहीं ना कहीं चेतावनी जो है वो नाटो कंट्रीज को यानी कि यूएस को दी जा रही है कि अगर वो ऐसा जो विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ेगी तो रूस उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी है। दरअसल नाटो कंट्रीज और कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। इस चीज का खुलासा रूस कई बार पहले कर चुका है। ऐसे जी में यूक्रेन इतने लंबे समय तक अगर युद्ध लड़ पा रहा है तो ये मुमकिन तभी हो पाया जब नाटो कंट्रीज का सहयोग जो है वो यूक्रेन को मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये अगला जो कदम होगा वो कहीं ना कहीं बाकी नाटो कंट्रीज को टारगेट करने का ना हो। जिस दिन ये रूस को पुख्ता सबूत मिल गए कि कौन कौन जो देश हैं जो इस वक्त यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं या बाकी हमलों के लिए जो रशिया पे हो रहे हैं उसके लिए मदद कर रहे हैं, उसके बाद की जो कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का एक इशारा होगी। बिल्कुल। अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।
6 जून की आधी रात रूस की आग में